और बाइबल कहती है क्या वो शुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अब व्यवस्था विवरण 15 उसकी 5 से 7 आयत हम पढ़ेंगे। हमें ये जरूरी है समझना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात मन लगाकर सुने और सारी आज्ञाओं को मानने में जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो, तो उस अपने दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना ही अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जब परमेश्वर ये चाहता था कि वो शुद्ध हो जाए, तो बाइबल कहती वो शुद्ध हो गया। कर्जे के विषय में परमेश्वर क्या चाहता है, जो डिलीवरेंस हम लेना चाहते हैं, जो परमेश्वर देना आपको चाहता है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर उस विषय में मेरे लिए क्या सोचता है। क्योंकि अगर वो परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो आप कभी भी वो आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं पा सकते। अगर वो संसारिक दृष्टि से किसी व्यक्ति के पास आती भी है, वो दुखों से भरी हुई होगी, शॉर्ट टाइम के लिए होगी और आपके वंश के लिए वो बरकत का कारण नहीं होगी। इसीलिए हमने पहले ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या सोचता है। जब वो मुझे देखता है, आप भूल जाओ आज क्रूसेड की तरह लोग आए हैं थर्सडे, आप भूल जाओ यहाँ लाखों लोग बैठे हैं, आप ये सोचो कि मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर का वचन। तो सबसे पहले जब हमें परमेश्वर की बरकत को लेना है, जो परमेश्वर सोचता है मेरे लिए, कि वो क्या सोचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ये सोचता है कि वो तू सब जातियों को उधार देगा, उधार लेगा नहीं। तो परमेश्वर, मैं एक बात आपको ये बता दूं बाइबल के बीच से, नीति वचन 22 उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। धनी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। बाइबल कहती है तुम नौकर हो उसके जिससे तुमने पैसे उधार लिए हैं। और जब परमेश्वर ने इजराइलियों को बुलाया तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करूंगा, ये मेरी बुलाहट है तुम लोगों के लिए। तो तुम बहुत सी जातियों को उधार दोगे, तुम बहुत सी जातियों को पैसा उधार दोगे, परंतु तुम्हें किसी से भी उधार लेने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। हालेलुया। अब आप जानते हैं व्यवस्था विवरण 28 उसकी 1, 2 और 12 आयत को पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज तुझे सुनाई जाती हैं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर आएंगे। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बारिश बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। हमने फिर से पहले एक वचन सुना था, अभी हमने दूसरे वचन में यही सुना कि परमेश्वर बार बार कर्जे के बारे में बात कर रहा था। वो अपने लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो मेरे नाम के कहलाए जाते हो, तुम कर्जा नहीं लोगे पर तुम कर्जा दोगे। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 की आप 15 आयत को पढ़ें। यदि तू परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो आज तुझे मैं सुनाता हूं चौकसी ना करे, तो ये सारे श्राप तुम पर आ जाएंगे। वो श्राप कौन से हैं, आप उससे आगे आप पढ़ना। ओके, मैं एक ही चीज आपके सामने पढ़ूंगा। हालेलुया। उसमें है कि जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेगा, तो उसने कहा जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा। यानी तू कंफ्यूज होगा, तेरे कामकाज सफल नहीं होंगे, तू सदैव अंधेर सहता है
रहेगा और लुटता रहेगा। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? तू लुटता रहेगा। 44 आयत में लिखा, वो लोग तुझको उधार देंगे परंतु तू किसी को भी उधार ना दे सकेगा, वह तो सिर ठहरेंगे और तू पूंछ ठहरेगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलेगा तो तुझे उधार लेने की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको ये कान खोल के आज समझनी है कि पहली बात तो ये दिमाग में डाल लो कि उधार लेना परमेश्वर नहीं चाहता आप लें किसी भी तरह का लोन, किसी भी तरह का उधार। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें अब मैं बताऊंगा। जब आप दूसरी जगहों पर